गुड मॉर्निंग क्लास। दरअसल बच्चों आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाते हैं आज, गुणा करने की ट्रिक। जैसे कि दो अंकों की संख्या होती है, उनकी आपस में गुणा मात्र 2 सेकंड में कैसे करें। चाहे 3 अंकों की संख्या हो, उसकी मात्र 2 सेकंड में गुणा कैसे करें। या 2 अंकों की संख्या और 3 अंकों की संख्या, उनकी आपस में गुणा जो है बिना लिखे 2 सेकंड के अंदर कैसे करें। वरना आप लिख के करते हैं और बहुत सौ की गलत भी हो जाती है। मैं यहाँ आपको तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, जो मैंने आपको बताऊंगा वो समझना आप। दूसरी बात, जिस तरह से आप ये बात जानते हैं बिना गणित के कंपटीशन बेकार है, उसी तरह से बिना कैलकुलेशन से गणित बेकार है। जिससे कैलकुलेशन नहीं आती या जिससे कैलकुलेशन जल्दी नहीं होती, गणित उससे आते हुए भी भाई किसी काम का नहीं है। इसलिए हमारा चीज़ें जो है जल्दी से जल्दी हो जाए, कम से कम समय में हो जाए, उन चीज़ों पे हमें काम करना है। तो कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है। बच्चा पूरा क्वेश्चन सोल्व करते हुए आता है, नीचे आके जब गुणा करने की बात आती है तो वहीं 25 सेकंड 20 सेकंड लगा देता है, उसमें टाइम बहुत जाता है। तो वो चीज़ सीखनी है। तो पहला मेरे पास जो टाइप है कि 2 अंकों की संख्याएं हैं, उनकी गुणा आपस में कैसे की जाए। मैं आपको 1 सेकंड का तरीका ही बताऊंगा, पहले आप बात को समझो, पहले सीखो चीज़ों को, रटाने की कोई बात नहीं है। ठीक है भैया, सुनो। जैसे कि हमारे पास 93 97 की गुणा करनी है हमको। तो आप ये देखो, ये नंबर जो है 100 से कितना कम है, ये 100 से -7 कम है। ठीक है भैया, ये 100 से कितना कम है भाई, 7 कम है। और ये नंबर जो है 100 से कितना कम है, 3 कम है। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना। या तो आप इसके साथ गेम खेल दो, मतलब कि 93 में से या तो 3 घटा दो, या 97 में से 7 घटा दो। बात एक ही है। देखो, अगर मैं 93 में से 3 घटाऊंगा जब भी कितना आएगा, 90 आएगा। और अगर मैं 97 में से 7 घटाऊंगा जब भी कितना आएगा, 90 आएगा। तो आपकी खुशी की बात है, इन दोनों में से कोई एक स्टेप कर लेंगे। उसके बाद इसकी आपस में गुणा कर दो, बस इसकी आपस में गुणा कर दो। 7 या 21, 21 चुपी यहाँ रख दो, गेम इज ओवर, खत्म, आंसर आ गया। मात्र 2 सेकंड लगेंगे। देखो जैसे कि ये है, ये देखो आप, ये 100 से जो है कितना कम है, ये 100 से कम है, 11 कम है भाई, माइनस। ठीक है, ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 4 कम है। ठीक है मेरे दोस्त, या तो आप इसको घटा लो इसमें से, या आपका मन है तो इसको घटा लो, जो कोई एक काम कर लो। तो अब जरा मुझे बताएं, जब मैं 89 में से 4 घटाता हूं तो 85 बचेगा। कितना बचेगा, 85। ठीक है दोस्त, अब इसकी आपस में गुणा कर दो, बस 11 चौक 44, चुपी 44 लिख दो, गेम इज ओवर। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो हमने कुछ भी ले लिया, हमने लिया 92, हमने लिया 91। ठीक है मेरे दोस्त, और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमने लिया 90, 90 नहीं कुछ और लेते हैं, मान लो हमने लिया 89 और हमने लिया 85, कुछ और 2 अंकों की संख्या ली। अभी 2 अंक वाले सिखा रहे हैं, अभी बाकी और बाद में सिखाएंगे, पहले इस बात को समझो। ये 100 से कितना कम है, ये 8 कम है भाई। ये कितना कम है, ये 9 कम है। ठीक है दोस्त, या तो ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, कोई एक गेम खेल लो। तो मैंने इसमें से 92 में से 9 घटाया, तो मेरे पास जो बचेगा कितना बचेगा भाई, या ऐसा कर लो 91 में से 8 घटाओ, बात दोनों क्या है, एक ही है, तो 93 बचेगा। ठीक है भाई, अब सुनो, इसके पूरा मेथड ये है कि आगे 2 स्थान छोड़े जाते हैं। अब जब आप इसकी गुणा करेंगे ना, इसकी गुणा करेंगे तो इसकी गुणा करने पे कितना आएगा भाई, 8 9 72। तो 72 जो है यहाँ जुड़ता है वो रियल में, जैसे कि मैं पहले लगा देता था ना वो 72, तो डायरेक्ट लगा दो, बात एक ही, लेकिन 72 रियल में यहाँ जुड़ता है। तो जब ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2, ये कितना आएगा 7, ये 3 का 3 और 9 का 9। चाहे आप मोबाइल से करके देख लो, यही आएगा। या तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दो, या आप जोड़ लो, बात एक ही है। ऐसी अगर मैं इसकी ऊपर बात करूं तो ये 100 से कितना कम है भाई, ये 11 कम है। ठीक है दोस्त, और ये कितना कम है भाई, ये 15 कम है। ठीक है भाई, या तो आप इसको ऐसा कर दो या इसको ऐसा कर दो, बात दोनों क्या है, एक ही है। तो अगर मैं 89 में से 15 घटाता हूं तो मेरे पास कितना बचेगा, 74। ठीक है, अब यहाँ 2 स्थान खाली रहते हैं। इसकी गुणा करने के बाद जो आएगा वो यहाँ लिखा जाता था, तो जब मैं इसकी गुणा करूंगा 11 और 15 की गुणा करूंगा तो कितना हो गया भाई, 165। 165 आ गया, कितना, 165। अब यहाँ चीज क्या हो गई, 2 अंक होते थे तो ये इसमें जुड़ जाता था, ये इसमें जुड़ जाता था बस। तो ये 5 का 5, मतलब कि 2 अंक होते थे, लेकिन यहाँ 3 अंक हो रहे हैं ना, तो ये अंक इधर आ जाएगा। 5 का 5, 6 का 6, इसे जोड़ेंगे कितना आ गया भाई, 5 आ गया, इसे जोड़ेंगे 7 का 7। ये मेरा क्या है, आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर बात समझ आई होगी। और 2 क्वेश्चन ऐसे हो लेते हैं, फिर अगला टाइप सिखाऊंगा आपको। मान लो मैंने लिया यहाँ पे 97 और यहाँ पे लिया मैंने 96, और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कुछ भी नंबर हो सकता है। मान लो मेरे पास, मैंने यहाँ ले लिया 93 और यहाँ ले लिया मैंने 96, कुछ भी ले सकते हैं। 2 अंक, ये अभी 100 से कम वाली संख्या चल रही, अब 2 अंकों वाली। अब मैं आपको बताऊंगा 100 से बड़ी 3 अंकों वाली संख्या है, अभी वो बाद में, पहले इसको समझो। जो बात बताइए पहले वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो आप ये देखो, ये 100 से कितना है, ये 100 से कितना कम है भाई, 3 कम है। और ये 100 से कितना कम है, ये 4 कम है। ठीक है भाई, या तो इसको ऐसे गेम खेल दो या इसका ऐसे गेम खेल दो। जब मैंने 97 में से 4 घटाया, 97 में कितना बचा भाई, 93 बचा, और चूंकि इसकी गुणा कर दी तो कितना हो गया, 12, 12 का 12 आंसर आ गया। ठीक है, वैसे ही आप इसको देखो, ये कितना कम है भाई 100 से, ये -7 कम है, ये कितना कम है, 4 कम है। या तो इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, कोई एक स्टेप खेल लो। तो मैंने ये गेम खेला तो ये कितना बचा होगा मेरे पास, 89 बचा होगा। ठीक है, और इसकी गुणा करनी है तो 7 चौक 28, गेम इज ओवर। ये माइनस का क्या हुआ, अरे जब माइनस माइनस की गुणा होती तो प्लस हो गया ना, माइनस माइनस की गुणा, बात ही आ गई। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात बहुत बेहतर आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब मैं चलते हैं आगे। अब मान लो, अब हमारे पास जो होगा
100 से बड़े मतलब 3 अंकों वाली संख्या लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ले लिया 107, तवज्जो फरमाएं हमारे ऊपर जरा, और मैंने ले लिया 102, मुझे इसकी गुणा करनी है। अब 3 अंकों की गुणा 3 अंकों से कैसे करेंगे, बहुत प्यारे तरीके से बात को समझो, कुछ नहीं करना, जो हमने बता दिया सिर्फ वही करना। बहुत फायदेमंद चीजें हैं। अगर आपको ये चीज अच्छी लगे तो लाइक करें, इसको कमेंट में बताएं कि कैसे लगी बात, ठीक है भाई। कुछ नहीं करना, ये बताओ 100 से कितना ज्यादा है, +7 ज्यादा है, ठीक है, और ये 100 से कितना कम ज्यादा है, ये +2 ज्यादा है, ठीक है भाई। एक स्टेप खेल लो, या तो ये खेल दो या कोई ये खेल दो। अब ये प्लस से तो जुड़ेगा, तो बताओ जरा, जब 107 में 2 जुड़ेंगे कितना आगा, 109। या तो ये कर लो या ये जोड़ लो, बात आगा 109 ही। और बाकी सीन पुराना, इसकी गुणा करनी है, 7 दूनी 14 आंसर। चाहे आप अपने मोबाइल से देख लो, ये आगे गुणा। और सुनो मैंने क्या बताया आपको, मैंने ले लिया मान लो 105 ले लिया, मैंने ले लिया यहाँ 109, मुझे इनकी आपस में गुणा करनी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ने ये तो बता दिया कि 100 से दोनों अंकों वाली संख्या कम हो, दोनों संख्याएं 100 से कम हो। सर ने ये भी बता दिया इस टाइम जो बता रहा हूँ कि दोनों संख्याएं 100 से ज्यादा हो। सर ने ये नहीं बताया कि यार अगर एक संख्या 100 से ज्यादा हो और एक संख्या 100 से कम हो तो क्या करेंगे, अभी बताएंगे, वो भी तरीके से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। अभी हमने सीखा कि दोनों संख्याएं 100 से कम है, अब हम इस टाइम सीख रहे हैं कि दोनों संख्याएं 100 से ज्यादा है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक संख्या 100 से कम हो और एक संख्या 100 से ज्यादा हो, ठीक है। तो अभी पहले इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है दोस्त। क्या करना है आपको, ये देखो सिंपल, ये 100 से कितनी ज्यादा है, ये 100 से ज्यादा कितनी है भाई, +5, ठीक है भाई। और ये 100 से कितनी, ये +9। तो या तो ऐसे खेल दो, ठीक है, या ऐसे खेल दो, मतलब कि या तो 105 में 9 जोड़ दो या 109 में 5 जोड़ दो, दोनों बात एक ही है। तो भाईजान जरा आप जुड़वाएं, जब मैंने 105 में 9 जोड़ा, 105 में 9 जोड़ा तो कितना आया, 114 आया, ठीक है। और इनकी आपस में छुपी करनी गुणा, तो 9 पंजे 45, छुपी 45 लिख दो यहाँ, गेम इज ओवर। अपने मोबाइल से करके देख लो, सेम आंसर है, ठीक है। और लो अभी दो संख्याएं इसके क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कुछ भी आ गया, मेरे पास आ गया 112 और मेरे पास आ गया 103। तो ये देखो, ये प्लस कितना है, +12 है ये, और ये कितना है, ये +3 है दोस्त, ठीक है भाई। या तो ऐसे कर दो आप या ऐसे कर दो, मतलब कि 112 में या तो 3 जोड़ दो या 103 में 12 जोड़ दो, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 103 में, मैंने 112 में 3 जोड़ा तो 115 हो गया, ठीक। और पुराना स्टेप, इसकी छुपी आपस में गुणा कर दो, तो 12 तिया 36, गेम इज ओवर। उम्मीद होगी बहुत शानदार बात समझ में आ रही है। एक नंबर और ले लो, मान लो मैंने लिया 118 और मैंने लिया 103, ठीक है। तो ये कितना ज्यादा है भाई, 100 से 18 ज्यादा है, और ये कितना है भाई, ये +3 ज्यादा है। या तो ऐसे कर दो या ऐसे कर दो, तो 18 में मैंने 3 जोड़ा, कितना हो गया, 121, ठीक है। और चुपी इसकी गुणा करनी है हमेशा, 18 तिया 54 आंसर। उम्मीद है कि ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है मेरे दोस्त। अगर अच्छा लगे तो आप बताएं, ठीक है भाई। अब मैंने आपको बताया, सुनो भाई क्या हुआ, 100 से कम वाली संख्याओं की गुणा करना हम सीख गए, 100 से कम वाली संख्या, 100 से ज्यादा वाली संख्या, 100 से कौन सी ज्यादा, उनकी गुणा करना सीख गए। अब एक संख्या 100 से कम हो और एक संख्या 100 से ज्यादा हो, एक संख्या 100 से कम हो, एक संख्या 100 से ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिया मान लो 107 और मैंने लिया 93, मतलब 93 ले लो या 97 ले लो, कुछ भी ले लेंगे, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है भाई। ये चीज समझने की जरा ध्यान से अब, ठीक है भैया, बहुत ध्यान से बात समझेंगे। 3-3 अंक की संख्या हो जब भी चुटकियों में निबट जाएगा, 2-2 अंकों की संख्या हो जब भी चुटकियों में निबट जाएगा। अब एक संख्या 3 अंक की हो, एक 2 की हो, तो ये भी चुटकी में निपटेगा। पहले बात को सुनो, कुछ नहीं करना आपको, कुछ नहीं। ये बताओ जब संख्या 100 से प्लस होती थी तो ये देखते थे हम 100 से कितनी ज्यादा है, +7 ज्यादा है ये, ठीक है। ये 100 से कितनी कम है, ये -3 है। 100 से 3 कम है, 100 से कम है तो माइनस की, और 100 से ज्यादा है तो प्लस की। अब बाकी सीन पुराना, आपकी मर्जी की बात है। या तो ऐसे खेल लो कि 107 में से 3 घटा दो, या ऐसे खेल दो कि 97 में 3 जोड़ दो, दोनों बात एक ही है। तो जो आपको आसान लगे वो कर दो। तो मेरा मन तो ऐसा कर रहा है जी कि भाई 107 में 3 घटा दिया तो कितना बचा, 104। बाकी 2 स्थान खाली रह रहे थे, मैंने आपको बताया था। अब हमेशा हम इसकी क्या करते हैं, गुणा। तो गुणा करेंगे 7 के 21। पहले वाले क्वेश्चनों में अगर कुछ भी था, चाहे दोनों संख्याएं 100 से ज्यादा थी या दोनों संख्याएं 100 से कम थी, तो हमेशा वो ऐसे ही लग जाता था। लेकिन यहां पे ये जुड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि जब प्लस माइनस की हम गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता। तो ये कितना हो गया, 7 के 21, तो भाईजान 21 यहाँ घटेगा। ये दोनों 2 स्थान पे 0 होते हैं। रियल में अगर इस मेथड के अंदर हम घुसे पूरा, तो रियल में 2 स्थानों पे क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब ये अगर जुड़ने की बात होती तो मैं चुपी 21 लिख देता, लेकिन यहां भी जुड़ेगा नहीं। जुड़ेगा क्यों नहीं, क्योंकि एक नंबर प्लस का, एक नंबर किसका, माइनस का। जबकि पहले वाले क्वेश्चनों में दोनों ही प्लस के थे और दोनों ही माइनस के थे। तो जब एक सा नंबर होता था तो प्लस 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 की गुणा करो प्लस, माइनस माइनस की गुणा करो जब भी प्लस, तो वहां तो हमेशा जुड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे जब प्लस की गुणा माइनस से होगी या माइनस की गुणा प्लस से होगी तो क्या आएगा भैया, माइनस ही आएगा, तो इसलिए घटेगा। तो इधर हासिल ले लिया, 10 में से 1 गया तो 9 बचा। इधर 10 था तो हासिल इधर चलेगा, तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा। यहाँ हासिल 1 कम हो गया तो यहाँ 3 बचा, और 0 का 0 और 1 का 1 आंसर।
मुझे उम्मीद है कि बात बहुत शानदार समझ में आई होगी। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बात समझो। देखो मैंने लिया 105, ठीक है, और मैंने लिया यहाँ 97। 97 तो चलो हो गया था। यहाँ ले लो आप 94 ले लो, कोई नहीं, कुछ भी ले लो, बस एक 100 से ज़्यादा एक कम हो। तो ये देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये +5 ज़्यादा है, ये 100 से कितना कम है, ये -6 कम है, ठीक है। या तो ऐसे खेल दो या ऐसे खेल दो, दोनों बात एक ही है। तो मैं अगर 105 में 6 कम करता हूँ तो बचा क्या 99, दो स्थान पे 0 0 आ जाते हैं, ठीक है भैया। अब इनकी हमें करनी होती है आपस में गुणा। जब मैं इनकी आपस में गुणा करा तो 5 छंग 30 आ गया, लेकिन भैया प्लस माइनस की गुणा करते तो माइनस आगा, तो ये जुड़ेगा नहीं, इसमें घटेगा। 0 में से 0 गया तो 0 बचा, हासिल इधर ले लिया 10, 10 में से 3 गया तो 7 बचा, हासिल एक कम हो गया तो यहाँ 8 बचा, 9 का 9, ये मेरा आंसर है। उम्मीद है कि आपको बहुत शानदार बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और समझो जरा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसके 2 एग्जाम्पल और लो। जैसे मान लो मैंने लिया 112, ठीक है, और एक नंबर मैंने लिया 95, ठीक है दोस्त, कुछ भी ले सकते हैं, 100 से ज़्यादा 100 से कम। तो ये कितना ज़्यादा है +12, और ये कितना कम है -5। या तो ऐसे खेल लो या ऐसे खेल लो, मर्जी की बात है। तो मैं 112 में से 5 कम किया तो कितना बचा होगा 107, ठीक है। अब बाकी 2 स्थान पे 0 0 आते हैं, ठीक है, इसकी मैंने आपस में गुणा करी तो 12 पंजे 60, लेकिन ये 60 घटेगा, क्यों घटेगा भाईजान, प्लस माइनस माइनस होता। तो आप जब 0 में से 0 घटाएं तो 0 बचा, यहाँ हासिल ले लिए 10, 10 में से 6 घटाए तो 4 बचा, ठीक है। यहाँ 7 में से एक हासिल चला गया तो यहाँ 6 बचा, 0 का 0, 1 का 1। उम्मीद है कि बहुत शानदार बात समझ में आई होगी और बड़ा अच्छा लगा होगा आपको। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका। मान लो मैंने ले लिया 115 ले लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ ले लिया 92, ठीक है दोस्त। ये 100 से कितना ज़्यादा है +15, ये 100 से कितना कम है -8, ठीक है। अब या तो आप ऐसे खेल दो या ऐसे खेल दो, बात दोनों क्या है एक ही है। जब 115 में से 8 कम हुआ तो 107 बचा, ठीक है। 2 स्थान पे यहाँ क्या आता, 0 0 आता, ठीक है। इसकी गुणा करते हैं भाईजान, 15 8 कितना होता है 120 होता, लेकिन ये घटेगा, ठीक है। तो जब आप 0 में से 0 बचा, इधर हासिल पहुंच गया 10, 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ हासिल जब चला गया तो 6 बचा, 6 में से फिर 1 गया तो 5 बचा, 0 का 0 और 1 का 1। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत शानदार बात समझ में आ गई होगी। अब एक आपको एक बहुत प्यारी चीज़ सिखाते हैं, जरा ध्यान तो क्या है। जैसे मान लो एक जरूरत पड़ जाती है इसकी भी, 11 की गुणा अगर किसी भी संख्या से करनी है आपको, 11 की गुणा किसी भी संख्या से, किसी भी संख्या से आपको करनी, तो देखो इसकी ट्रिक क्या है। अगर 11 की गुणा आपको किसी भी संख्या से करनी, जैसे मान लो मैंने ले लिया 2, मतलब कुछ भी ले लो, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे को इसकी गुणा करनी है किससे, 11 से। तो 11 की गुणा आपको किसी भी संख्या से करनी है, तो कुछ नहीं करना आपको, जो मैं बता रहा हूँ वो करो। पहला वाला अंक सेम ऐसी रख दो, 4 का 4, इसमें इसको जोड़ दो तो कितना हो गया 5 4 9। फिर आपको इस वाले को इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया 5 और 2 7, गुणा करके देख लो यही आएगा। ये कितना हो गया भाई 4 का 4, ठीक है। नहीं ये नहीं आएगा भाई, एक मिनट को, गलत हो गया कुछ जोड़ने में। 4 का 4 पहला अंक, 5 4 9, ठीक है। अब जब इसमें जुड़ेगा 5 और 2 7, और एक ये वाला अंक अभी ये रह गया ना, वही तो मैं कह रहा हूँ गलत हो गया। ये आगे वाला अंक जो है ये, इसके आगे कुछ है नहीं, तो क्या बचा यहाँ 2 बचा, तो बस 2 का 2 गुणा करके देख लो यही आएगा, ठीक है। क्या बताया मैंने, यहाँ समझो दोबारा सुनो। जैसे कोई से भी नंबर हो, मान लो मेरे पास है, कोई से भी नंबर ले लेंगे हम, इसकी गुणा मेरे को 11 करनी है, तो पहला वाला अंक तो सेम डिक्टो रखो 2 का 2, इसको इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया 3। अब कैसे इसको इस वाले में जोड़ दो, कितना हो गया 3 और 1 4। अब ये वाला नंबर आगे भी अगर कुछ होता तो वो जुड़ जाता, लेकिन आगे कुछ है नहीं, तो बस 3 का 3 गुणा करके देख लो अपने मोबाइल से, ये आएगा, ठीक है भाई। और सुनो इसका एग्जाम्पल और लेते हैं, हासिल भी बच जाता है इसमें कभी भी। देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने ले लिया 4 2 5 3 गुणा 11, तो अब पहला नंबर सेम ऐसी, इसको इसमें प्लस करा तो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। इसको इसमें प्लस करा कितना हो गया भाई 5 2 7 हो गया। इसको इसमें प्लस करा कितना हो गया भाई 4 2 6 हो गया। अब आगे प्लस करने को कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ क्या बच रहा 4, तो 4 का 4 आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो ये चीज़ें भी बहुत सारी और हैं, लेकिन मैं अभी आपको डेमो के तौर पे इतने बताऊंगा, बाकी काम हम क्लास में कर रहे हैं। हमारी जो क्लासेस चल रही है वो टाइम 9 से चल रही है, 10 से चल रही है, 11 से चल रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप अपना डाउट सेंड कर देंगे, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको दूर कर दूंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके बाय।